आपके साथ के किराना टोटल टीवी देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर मां अमृता आनंदमयी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर मां अमृता आनंदमयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां के आशीर्वाद का अमृत देश को मिल रहा है। फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। यह बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। यहाँ आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम देखने को मिल रहा है। यह गरीबों के लिए सुलभ और सस्ते इलाज का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए वे अम्मा के आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि देश की दूसरी संस्थाओं के लिए यह प्रकल्प आदर्श बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहां उपचार की सुविधा मिलेगी। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां अमृता आनंदमयी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से एक अलग लगाव है। उसी लगाव को और प्रेम के चलते प्रधानमंत्री ने आज के आगमन को पूरा प्रदेश आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब और अभावग्रस्तों की चिंता करते हुए अनंत्योदय दर्शन के साथ योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जो सराहनीय है। गरीबों के सिर पर छत प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना की शुरुआत करना और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना, साथ ही हर घर नल जल योजना की शुरुआत करना अंत्योदय दर्शन का एक बड़ा उदाहरण है। ऐसी योजनाओं के कारण आज हर देशवासी के मन में यह विश्वास है कि हर कठिनाई में प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े हैं। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्मा के द्वारा 2016 में लगाया गया यह पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। यह केवल एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा के लिए किए जाने वाला यज्ञ है। यह प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत की कल्पना को आगे बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्मा ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में अस्पताल के निर्माण के लिए फरीदाबाद को चुना। इसके लिए प्रदेश उनका आभारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वट वृक्ष शायद
भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है, इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। आपको बता दें कि 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे जो अब 13 हो गए हैं। आने वाले समय में इस कॉलेज समेत 9 कॉलेज और भी खोले जाएंगे। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। वही प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।